Hello everyone, welcome to Learn with Neha Jain. Today we will discuss rule of past tense to change into passive voice. कल की वीडियो में हमने past tense से रिलेटेड पैसिव में चेंज करना ये देख लिया था. आज हम इस रूल को रिवाइज करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस है तो उसको हमें उसमें वॉज वर यूज़ करना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम सारे टेंस में लगाते ही हैं पैसिव बनाने के लिए. ठीक है. और वॉज वर अगर सेंटेंस यस नो इंट्रोगेटिव में है तो वॉज वर आगे हो जाएगा और उसी तरीके से अगर डब्ल्यू एच में है तो डब्ल्यू एच आगे हो जाएगा. उसके बाद वॉज वर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ओके. अब अगर सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो वॉज वर लगाकर बिंग लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी. उसी तरीके से अगर इंट्रोगेटिव है यस नो क्वेश्चन वाले में है तो वॉज वर आगे हो जाएगा, सब्जेक्ट बिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के ऑब्जेक्ट. और डब्ल्यू एच में है तो डब्ल्यू एच आगे हो जाएगा. और अगर पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाकर ऑब्जेक्ट. और अगर फिर इंट्रोगेटिव में है तो हैड आगे हो जाएगा और इस तरीके से डब्ल्यू एच में है तो डब्ल्यू एच आगे हो जाएगा. ओके गाइस, अब हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ पढ़ते हैं. सो पहला एग्जाम्पल है लिंकन एबॉलिश्ड स्लेवरी. तो स्लेवरी हमारा ऑब्जेक्ट है तो स्लेवरी को आगे कर देंगे. स्लेवरी देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें पता चल रहा है कि पास्ट टेंस में है. सो यहाँ पे हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. तो स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड बाय लिंकन. ही लाफ्ड एट मी वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म है तो समझ लीजिए कि टेंस जो है वो जो एक्टिव है वो पास्ट टेंस में है. सो आई वॉज लाफ्ड एट बाई हिम. सीता स्माइल्ड एट राम तो राम वॉज स्माइल्ड एट बाई सीता. द पुलिस वॉज इंक्वायरिंग इन टू द मैटर तो द मैटर वॉज यहाँ पे वर्ब की आई फॉर्म है और वॉज लगा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव वॉइस है. इसको पैसिव में चेंज करने का रूल जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस का रहेगा. तो द मैटर वॉज बीइंग इंक्वायर्ड इन टू बाई द पुलिस. जैक हैड डायरेक्टेड दोज मूवीज़ तो द मूवीज़ हैड बीन डायरेक्टेड बाई जैक. ओके. प्रेम हैड डायरेक्टेड दोज मूवीज़ तो दोज मूवीज़ हैड बीन हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मतलब पास्ट परफेक्ट में टेंस है तो पास्ट परफेक्ट का रूल लगेगा पैसिव का. दोज मूवीज़ हैड बीन डायरेक्टेड बाई प्रेम. ही वॉज राइटिंग अ लेटर तो अ लेटर वॉज बीन रिटन बाई हिम. शी हैड किल्ड अ डॉग तो अ डॉग हैड बीन किल्ड बाई हर. बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें टेंस को समझना है और उसके अकॉर्डिंग पैसिव को बनाना है. उसके बाद हम यस नो क्वेश्चन में देखते हैं. तो डिड ही राइट अ लेटर तो यहाँ पे डिड है मतलब जो सेंटेंस है वो यस नो इंट्रोगेटिव में है और डिड है तो मतलब पास्ट में है तो इसके लिए हम वॉज वर यूज़ करेंगे. तो अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है जो हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है वो सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर. तो यहाँ पे अ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज लगाएंगे तो वॉज अ लेटर रिटन बाई हिम. डिड शी हेल्प यू तो यू हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे वर लगाएंगे तो वर यू हेल्प्ड बाई हर, शी का हर. हैड शी रिटन अ लेटर तो देखिए यहाँ पे हैड है तो सेंटेंस पास्ट में है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट का रूल लगेगा. सो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनने जा रहा है तो यहाँ पे हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ हैड ही लगाना होता है. ठीक. जहाँ पे वॉज वर्ड लगाना है तो वहाँ पे सिंगुलर प्लूरल ध्यान देना होता है. यहाँ पे सिर्फ हैड लगेगा तो कुछ भी ध्यान नहीं देना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है. तो हैड अ लेटर बीन रिटन बाई हर, शी का हर हो जाएगा. वॉज शी कुकिंग फूड सो वॉज फूड. देखिए यहाँ पे वॉज है पास्ट में है और यहाँ पे आईएनजी है तो मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस में है. तो अब हमें बिंग का यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. तो फूड तो यहाँ पे वॉज लगेगा क्योंकि फूड हमारा सिंगुलर है. तो वॉज फूड बिंग कुक्ड बाई हर. वर दे प्लेइंग चेस तो यहाँ पे वॉज क्यों हो जाएगा क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट बनने जा रहा है वो प्लूरल सिंगुलर है तो वॉज चेस बिंग प्लेड बाई दैम. वेयर डिड ही पुट द थिंग्स. देखिए यहाँ पे डिड है मतलब सेंटेंस पास्ट में है और इंडेफिनिट में है. सो वेयर वर द थिंग्स पुट बाय हिम. वेयर डिड शी बाय द बुक्स तो यहाँ पे जो बुक्स हैं जो हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट तो यहाँ पे वर लगेगा तो वेयर वर द बुक्स बॉट बाय हर. बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें ध्यान देना है कि टेंस किस में है उसके अकॉर्डिंग हमें पैसिव में चेंज करना है. वाई हैड यू ब्रोकन द मिरर तो वाई हैड
द मिरर बिन ब्रोकन बाय यू। आई होप कि आपको ये पास्ट टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।